वंदे मातरम मित्रों। हम जीवन में हमेशा दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, दूसरों की जो हमारे लिए अवधारणा उसको सिद्ध करने के लिए जीते रहते हैं। और वो जीवन जीते जीते हम हमारे ऊपर कई तरह के मास्क लगाते रहते हैं। हम जब हमारे टीचर्स के सामने होते हैं तो अलग मास्क होता है, पेरेंट्स के पास होते तो अलग मास्क होता है, हमारे फ्रेंड्स के साथ होते तो उसका अपना एक मास्क होता है। और ये जितने भी मास्क हम कीप ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट। जब जैसा होता है सामने व्यक्ति वैसा हम मास्क लगा लेते हैं। और जो जितना मास्क लगाने में माहिर होता है वो बड़ा स्मार्ट कहलाता है। मित्रों, ये करते करते हम हमारे सोर्स से, हमारी जो ताकत है, जो हमारी क्षमता है, जो हम ओरिजिनली हैं उससे हज़ारों कोस, हज़ारों माइल्स दूर आ गए हैं। और इसीलिए हमारे जीवन की जितने भी संकट, कष्ट और जितने भी सफरिंग आज जो को साइकोलॉजिकल टर्माइल है, 50% पॉपुलेशन आज कहते हैं साइकोलॉजिकली दे आर डिसऑर्डर्ड। ऑलमोस्ट आधी आबादी पागलों की है। वी आर जस्ट कवरिंग आवर सेल्व्स इन गुड क्लॉथ्स और दुनिया को इम्प्रेस करने, लेकिन दे वी आर ऑल मेंटली harassed, almost very near, just एक जर्क लगने की ज़रूरत है, वी हैव टू सेंड इन मेंटल असेलम। हमको पागल खाने भेजने की अवस्था में घूम रही है आबादी मित्रों। और उसका मुख्य कारण यही है कि हम हमारे ऊपर मास्क पे मास्क लगाते चले जा रहे हैं। हम ओरिजिनल है ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि हम जीवन में कभी भी हमारी जो वास्तविकता है उसको धकेलते जा रहे हैं, पीछे धक्का मारते जा रहे हैं और लोगों को खुश करने के लिए हम जीवन जीते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा लगेगा कि व्हाट वी हैव डन, किसके लिए किया और क्या मिला। मित्रों, जब तक हम हमारे जड़ों की तरफ न चलें, जब तक हम हमारी वास्तविकता की तरफ नहीं चलेंगे, तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आत्मदीपो भव, बुद्ध ने कहा कि हम आत्मदीपो, अपने आत्मा को समझें, जाने, नो दैट सेल्फ, क्रिश्चियनिटी कहती है। आत्म साक्षात्कार के लिए कितने सब कुछ संसार में चल रहे हैं खुद को जानने के लिए, लेकिन हम जब जीवन में जीते हैं तो ये जो आवरण ओढ़ते चले जाते हैं, तो हम आत्मा को तो पीछे, हजारों पर्दों के पीछे रखी हुई है और हम जीवन जी रहे हैं। हमारे इमीडिएट रिजल्ट को, इमीडिएट आउटपुट ठीक ठाक हो जाए, जीवन ठीक हो जाए, बाकी आत्मा का सत्य और प्रकाश और ये सब अभी आवश्यकता नहीं है। गिव मी चेस्टिटी, नॉट येट। ऐसे भी हुए हैं संत कि मुझे पवित्रता दें, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मुझे संसार में जीना है। तो मित्रों, जब तक हम इस क्लू, उस थ्रेड को नहीं पकड़ेंगे कि मुझे, आप राम को देखिए, आप कृष्ण को देखिए, उन्होंने भी जीवन में मास्क लगाए हैं, लेकिन उन्होंने धर्म को, हमारे और उनमें ये फ़र्क है कि हम धर्म को भी छोड़ देते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं। उन्होंने धर्म और सत्य और जिसके लिए वो आए हैं संसार में उसको नहीं छोड़ा है। बाहर हम कृष्ण को देखें, राम को देखिए, माँ कौशल्या के सामने जा रहे हैं, राम तो बरस 4-10, माँ को 14 बरस बोलने के लिए 4 और 10 का उपयोग कर रहे हैं। माँ को 14 बरस वनवास हो रहे हैं, ऐसा सीधा नहीं बोल रहे हैं। माँ को धक्का न लगे इसलिए 4 पहले का, फिर 10 साल में विपिन में जंगल में जा रहा हूँ पिता की आज्ञा से। ये कितना बड़ा यूँ देखा जाए तो मास्क है, लेकिन मास्क धर्म पर आधारित है। वो माँ को सिर्फ खुश नहीं कर, माँ को कम आघात लगे उसका प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मित्रों कि हम जीवन में धर्म को छोड़ देते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं, न्याय को छोड़ देते हैं। हमारा इमीडिएट आउटपुट अच्छा होना चाहिए। अभी जो है मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए इस झूठ से, इस प्रपंच से, क्या मैं कमा सकता हूँ, क्या गेन कर सकता हूँ। और धर्म, सत्य सभी तो बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है, इसीलिए हम सफ़र कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ से बाहर आए मित्रों। हमें एक्ट करना पड़ता है, लेकिन एक्ट करते समय हम धर्म को, सत्य को, ईमानदारी को सामने रखें हमेशा, तभी हमारी जी निश्चित है। नहीं तो हमारी ये तैयारी है मित्रों कि आने वाले टाइम में हम भी मेंटल असेलम में जाने के लिए तैयार रहें। एम्बुलेंस खड़ी है बाहर, एक झटका, एक जॉल्ट, एक ही पुश लगेगा और देन यू विल बी डिरेल्ड मेंटली। तो हम इस चीज़ के प्रति, इस
कॉन्सेप्ट के प्रति, इस अवस्था के प्रति, हमारी पूरी मानव जाति की मानसिक अवस्था के प्रति हमको सजग होने की आवश्यकता है और हमें वास्तविक बनने की आवश्यकता है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हमें सच्चाई से उसको स्वीकार करते हुए उस दिशा में धीरे धीरे अपने आप को साफ सफाई करते हुए और जहाँ से हम चल सकें उस जगह से ईश्वर की तरफ, सत्य की तरफ, ईमानदारी की तरफ बिना आवरण ओढ़े चलें, तभी इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। तभी हम आत्म साक्षात्कार की तरह, आत्मदीपो भव की तरह स्वयं को जानने की तरफ एक कदम उठा पाएंगे मित्रों। इसकी बहुत परम आवश्यकता है मित्रों। हम सब प्रयास करें। वंदे मातरम।